नमस्कार, स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ तेजस शुक्ला। करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। भारत चीन के बीच होगी सुबह 9 बजे वार्ता। टकराव की जगह से 20 किलोमीटर दूर मोर्डो में बैठक। कमांडर स्तर में की ये बैठक शनिवार सुबह 9 बजे होगी। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 2.25 लाख के पार। पायदान में इटली को भारत ने छोड़ा पीछे। मरने वालों की संख्या 6000 के पार। मेनका गांधी के खिलाफ मल्लपुरम एफआईआर दर्ज। हथनी की मौत पर दिया था बयान। आईपीसी की धारा 153 के तहत केस दर्ज। हज तीर्थ यात्रियों को किया जाएगा रिफंड। सऊदी अधिकारियों से नहीं हुई बातचीत। कोरोना के चौथे स्थान की हज यात्रा पर सस्पेंस बरकरार। देश में 8 जून से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद, चर्च और गुरुद्वारे में तैयारियां तेज। सरकार की गाइडलाइन पर अमल की तैयारी। दिल्ली एनसीआर में 15 जून तक गर्मी से रहेगी राहत। बादलों की वजह से नहीं चलेगी लू। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। बालेंदु शुक्ल के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि बालेंदु शुक्ल को प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ अपने निवास पर कांग्रेस की सदस्यता दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि बालेंदु ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जाने माने नेता हैं। पहले किसी कारणवश बालेंद्र शुक्ला ने कांग्रेस छोड़ दी थी और अब उनके आने से उपचुनाव में प्रभाव पड़ेगा। बालेंदु शुक्ला सिंधिया परिवार के भी करीबी रहे हैं और इसी तरह लोग लगातार कांग्रेस में आते रहेंगे। मालूम था पहले से चेतावनी कर्मी काला दिवस मना रहे और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री से रहा है कि इसकी व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार। आपको बता दें कि बालेंदु शुक्ला अब कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। जैसे कि पीसी शर्मा ने भी बताया कि कमलनाथ जी के निवास पर उनको शपथ दिलाई जाएगी और वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। और साथ ही पीसी शर्मा ने ये भी बड़ा बयान दिया है कि कांग्रेस में ऐसे ही नेता जो हैं वो शामिल होते रहेंगे। सिंधिया के करीबी भी माने जा रहे हैं जो बालेंदु शुक्ला कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। और उनका कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने इस बात की मांग की है और कहा है कि इसकी व्यवस्था नहीं कर पाई सरकार। ये मालूम था पहले से चेतावनी थी सर या तूफान आने वाला है, पानी आएगा, हवा आएगी, लेकिन उस 2 लाख टन के करीब की कीमत का ये नुकसान हो गया है। ग्वालियर की 3 विधानसभा सीटों पर होने जा रहे उपचुनाव से पहले ग्वालियर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी में 4 कार्यकारी अध्यक्षों को नियुक्त किया गया है, जिस पर पूर्व कैबिनेट मंत्री एवं भाजपा नेता इमरती देवी ने तंज कसा है कि इमरती देवी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई चेहरा अब नहीं बचा है। ऐसे में उपचुनाव का डर उन्हें इस कदर सता रहा है कि वह लोगों को रेवड़ी की तरह पद बांट रहे हैं। कांग्रेस की हालत इतनी खराब हो चुकी है कि जिन लोगों को पीसीसी में कार्यकारिणी सदस्य बनाया गया वह अब डिमोशन लेकर कार्यकारी अध्यक्ष जैसे पद स्वीकार कर रहे हैं। और इमरती देवी के इस बयान पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष रंगनाथ तिवारी का कहना है कि इमरती देवी पहले खुद को देखें और कांग्रेस पार्टी के पास प्रत्याशियों की कोई कमी नहीं है। ने पहले ही बताया कि आदमी नहीं भर रहे तो रेवई तो बांटने पड़े और वो रेवई बांट रहे। ऐसे ऐसे सीनियर नेता जो ताल ठोक के कह देते हम कांग्रेस हैं, वो आज कार्यकारिणी अध्यक्ष बने हैं। जो पीसीसी में हमने खुद ने उन्हें सदस्य बनाया वो कार्यकारिणी अध्यक्ष बन रहे। उनके प्रमोशन से डिमोशन हो रहे कांग्रेस वाले की सबके। सरकारी अस्पताल में 125 गांव की गर्भवती महिलाएं पिछले 6 माह से बंद पड़ी सोनोग्राफी मशीन की वजह से सोनोग्राफी नहीं करवा पा रही थी। विगत दिनों सोनोग्राफी मशीन सुधारने को लेकर क्षेत्रीय भाजपा इंदौर जिला महामंत्री चिंटू वर्मा ने स्वास्थ्य मंत्री, प्रभारी मंत्री, सांसद से मशीन सुधार को लेकर पत्र लिखा था। साथ ही के न्यूज ने इस खबर को गंभीरता से दिखाया था। उसके चलते 1 सप्ताह में मशीन को सुधार कर लाया गया है। रजिस्ट्रेशन मशीन खराब होने के कारण देपालपुर क्षेत्र की गर्भवती महिलाएं निजी सोनोग्राफी सेंटरों पर जाकर सोनोग्राफी करवाने को मजबूर थी। आम जनमानस के हित में के न्यूज के साथ साथ एक समाजसेवी ने गंभीरता लेते हुए इंदौर कलेक्टर को पत्र लिखा था। उसके बाद ही प्रशासन ने आनन फानन में मशीन को लगवाकर सुविधाओं को सुचारू रूप से सही करवाया।
उद्देश्य है कि आप लोगों का जितना मुझे सपोर्ट मिला वो बहुत ही अच्छा रहा है मेरे लिए। और अपनी सोनोग्राफी चालू हो गई तो मेरा दायित्व भी है और मैं अपने कर्तव्य को निभाते हुए मैं ये चाहूँगी कि इसको कंटिन्यू चलाते रहें, अपन कभी इसको बंद नहीं करें। एक एक्सरे मशीन भी बंद पड़ी मैडम, उसके लिए आप क्या करेंगे? दुर्ग संभाग के कमिश्नर जी.आर. चुरेन ने कबीरधाम जिले के भागुचोला और कन्या शिक्षा परिसर में बने क्वारंटीन सेंटर का निरीक्षण किया। उन्होंने कबीरधाम जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम, नियंत्रण और संक्रमण से बचाव के तहत अपनाए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी भी दी। उन्होंने आइसोलेशन सेंटर पहुंचकर उपचार के बाद स्वस्थ होकर लौटे व्यक्तियों से भी मिला और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने व्यवस्था प्रभारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि प्रवासी श्रमिकों के रिश्तेदार और उनके जान पहचान वाले व्यक्तियों का क्वारंटाइन सेंटर में प्रवेश वर्जित किया गया है और इस आदेश का पालन कड़ाई से करें। क्वारंटाइन सेंटर में श्रमिकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी होना अनिवार्य है। प्रदेश में पहली बार 24 घंटे में मरीजों की संख्या 100 के पार चली गई। एक दिन में रायपुर में 8 मरीजों के साथ संक्रमितों की संख्या 147 पहुंच गई। एक दिन में मरीज मिलने का रिकॉर्ड है और इनमें सबसे ज्यादा महासमुंद जशपुर में 19, बिलासपुर में 17, जांजगीर चांपा में 9, राजनांदगांव में 6, रायगढ़ में 5, कवर्धा में 4, बलौदा बाजार व गरियाबंद में 3 मरीज, सूरजपुर में 2 मरीज मिले हैं। रायपुर शहर से मिले मरीजों में निजी अस्पताल के स्टाफ से लेकर दुकान मालिक की पत्नी, एक फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर और मीडिया कर्मी की बेटी शामिल है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ रहा है, राज्य सरकारों की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। प्रवासी मजदूरों की वापसी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमितों को देखते हुए सीएम भूपेश बघेल ने क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्थाओं को लेकर ढिलाई या लापरवाही बर्दाश्त न करने की हिदायत दी है। प्रदेश में 19,374 क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें वर्तमान में 2,23,150 लोग रह रहे हैं। इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सीएम भूपेश बघेल ने जिला कलेक्टरों से कहा कि वह हर सप्ताह मॉनिटरिंग करेंगे। क्वारंटाइन सेंटरों में रह रहे श्रमिकों और अन्य लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, उनके ठहरने, भोजन और पेयजल, स्वास्थ्य जांच, मनोरंजन सहित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुचारू रूप से उपलब्ध हों। सीएम ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख सचिव को इन क्वारंटाइन सेंटरों की व्यवस्था की नियमित मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। मध्य प्रदेश में तूफान के असर से हुई बारिश से दर्जनों जिलों में गेहूं भीग गया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में सीहोर, भोपाल, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, ग्वालियर, चंबल संभाग के इलाके शामिल हैं। भोपाल के पास सीहोर में खरीद के बाद खुले में पड़ा गेहूं बहुत ज्यादा भीग चुका है और अब इस पर कांग्रेस से बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। क्या है पूरा मामला, देखिए पूरे रिपोर्ट को। बेमौसम बरसात से बर्बाद हुआ गेहूं, अन्नदाताओं को झेलनी पड़ रही दोहरी मार। कांग्रेस ने सरकार पर साधा निशाना। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने की मामले पर सफाई पेश। 96% गेहूं को गोदामों तक पहुंचाया मंत्री। एक ओर कोरोना ने मारा तो दूसरी ओर कुदरत की ऐसी मार पड़ी कि सब बर्बाद हो गया। जी हां, मध्य प्रदेश में आज तूफान के असर से हुई बारिश से दर्जनों जिलों में गेहूं भीग गया। सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में सीहोर, भोपाल, इंदौर, धार, झाबुआ, बड़वानी, ग्वालियर, चंबल संभाग के इलाके शामिल हैं। भोपाल के पास सीहोर में खरीद के बाद खुले में पड़ा गेहूं बहुत ज्यादा भीगा है। इस बार शिवराज सरकार ने तकरीबन 1.25 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं की रिकॉर्ड खरीद की है, जिसमें से आधे से ज्यादा गेहूं खुले में रखा हुआ है। उधर सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि अचानक आई बारिश से पहले ही 96% गेहूं गोदाम में रख लिया गया है और ये किसानों की नहीं, सरकार की समस्या है। इस दिन सरकार ने बढ़ाई
जो लॉकडाउन के दौरान ही खरीदी चालू की पर 20 दिन लेट की। सबसे बड़ा दोष तो ये है। दूसरी बात, जिस स्पीड से गेहूं खरीदना था, लगातार 2-2 हज़ार किसानों के ट्रैक्टर ट्राली तुलाई केंद्रों पर पड़े रहे और ये सरकार की जो धीमी चाल रही उसका भी ये नतीजा रहा। 1.25 लाख करोड़ मीट्रिक टन हमने अनाज खरीद लिया। इतने बोरे बारदान की व्यवस्था आपने की नहीं तो कैसे खरीद लिया? रखने की क्षमता ही मध्य प्रदेश में नहीं है तो फिर कैसे खरीद लिया? इसका मतलब है कि सरकार की जो पुरानी आदत है, बाहर खुले में रखो और उस पर फिर भ्रष्टाचार की मोहर लगाकर काम करो। इसी प्रयास को, उनके अनुभव को काम करो। बताया जा रहा है कि धार के नागदा मंडी परिसर स्थित उपार्जन केंद्र पर 60,000 क्विंटल गेहूं पड़ा था, जिसे बारिश के दौरान त्रिपाल से ढका गया। फिर भी भारी मात्रा में गेहूं बर्बाद हो गया। मामले पर कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें हजारों क्विंटल भीगा हुआ गेहूं देखा जा सकता है। विधायक जीतू पटवारी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान से सवाल किया है कि किसानों से वे किस बात का बदला ले रहे हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा, शिवराज जी, बार बार आग्रह के बाद भी आपने किसान का गेहूं और प्याज नहीं खरीदा, जो अब खेतों में बारिश के कारण खराब हो गया। आखिर आप किसानों से किस बात का बदला ले रहे हो? हालांकि प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दावा किया है कि प्रदेश में खरीदे गए लगभग 1 मीट्रिक टन गेहूं में 96% गेहूं को गोदामों तक पहुंचा दिया गया है। बहरहाल जिस गेहूं को पैदा करने के लिए किसान दिन रात मेहनत करता है, 125 करोड़ लोगों को रोटी देने की कोशिश करता है, वहीं किसानों की मेहनत वाले गेहूं पर अब पानी फिर गया है, जो सिस्टम को चलाने वालों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। डेस्क रिपोर्ट, के न्यूज। कोरोना वायरस के तेजी से बढ़ते केस के बीच सरकार ने लॉकडाउन लागू कर दिया, लेकिन उन शहरों पर पैनी नजर भी रखी है जहां लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। 8 जून से केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी है और मंदिर खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है। देखिए रिपोर्ट। आठ जून से केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दे दी है। 2 माह से भक्तों के लिए मंदिरों के द्वार खोलने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। जैसे जैसे 8 जून नजदीक आती जा रही है, शहरों के देव दर्शन, पूजा अर्चना आदि के लिए उत्साह नजर आ रहा है। मंदिरों को श्रद्धालुओं के लिए खोलने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मंदिरों को खोलने को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। किसी मंदिर में बैठक चल रही है तो किसी में बैठक के बाद मंदिर की तैयारियां चल रही हैं। बहुत से मंदिर शासन के आदेश का इंतजार कर रहे थे, जिससे वो अभी तक बैठक नहीं कर पाए थे। शासन के आदेश के अनुसार अब वो आगे की तैयारियों में जुट गए हैं। हम मंदिर के अंदर 10-10, 5-5 आदमियों से ज़्यादा का प्रवेश नहीं रखेंगे, क्योंकि ऐसा है कि मंदिर के मेन गेट पे भी मंदिर के हमारे 40-50 वर्कर हैं, वो सब रहेंगे, मंदिर के अंदर भी रहेंगे। और दूसरा, हमने भक्तों से ये निवेदन किया है या आग्रह किया है कि कोई भी मंदिर में जाकर के किसी चीज़ को नहीं छुए। एक तो मूर्तियों को टच नहीं करे, पहली बात। दूसरी बात, जो घंटे हम लोग बजाते हैं, वो घंटों को हमने कपड़े से जो है, लाल कपड़ों से जो है, सबको बांध रखा है, कोई उनको नहीं छुए। लखनऊ से लेकर राज्य के दूसरे हिस्सों में और राज्य के बाहर मंदिर खोलने की रूपरेखा तय की जा चुकी है और कोशिश है कि लॉकडाउन संकट के बीच एहतियात के साथ भक्तों को मंदिर में दर्शन करने की इजाजत दी जाए। इसके साथ ही मंदिर प्रशासन ने भक्तों के लिए नियम भी जारी किए हैं, जैसे कि सर्दी, जुकाम, बुखार आदि से पीड़ित श्रद्धालुओं का मंदिर में पूरी तरह से आना निषेध रहेगा। सायंकाल आरती, सामायिक आदि की ही इजाजत होगी। बड़े अतिशय क्षेत्रों, तीर्थ क्षेत्रों आदि पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश हैं।
गाइडलाइन को सभी मंदिरों के लिए जारी किया गया है। मंदिरों में आने वाले श्रद्धालु और दर्शन करने वाले भक्त सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मास्क लगाकर दर्शन करेंगे। मंदिर के बाहर गोला बनाया जाएगा, जिसके तहत लोग एक दूसरे से दूरी बनाकर दर्शन कर सकेंगे। केंद्र सरकार की गाइडलाइन के मुताबिक धार्मिक स्थलों पर रिकॉर्डेड भक्ति संगीत बजाया जा सकता है। संक्रमण के खतरे से बचने के लिए समूह में गाने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक आसन इस्तेमाल करने के स्थान पर अपना आसन घर से लाना होगा। धर्मस्थलों पर प्रसाद जैसी भेंट नहीं चढ़ाई जाएगी। न ही पवित्र जल का छिड़काव या वितरण किया जाएगा। श्रद्धालुओं को साबुन से हाथ पैर धोकर परिसर में जाना होगा। अपनी गाड़ी में ही चप्पल जूते उतारकर मंदिर आना होगा। धर्मस्थल पर प्रतिमाओं और धार्मिक पुस्तकों को छूने की अनुमति नहीं होगी। मंदिर में आने वाले भक्तों को घंटा बजाने पर रोक रहेगी। कंटेनमेंट जोन में कोई भी मंदिर नहीं खोला जाएगा। 8 जून को मंदिर खोले जाने को लेकर प्रशासन ने भी कमर कस ली है, जिससे आस्था के बीच कोरोना संकट को फैलने से रोका जा सके और आस्था के साथ इंसानी जिंदगी को भी बचाया जा सके। स्पेशल डेस्क की न्यूज। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। घातक वायरस की सबसे तेज इंटरनेशनल अपडेट्स दिखाते हैं। कोरोना पर सबसे भरोसेमंद, संतुलित और संपूर्ण खबर बताते हैं। सत्य और तथ्य के साथ खबर, प्रयोग की प्रामाणिकता पर मोहर। लॉकडाउन में कोरोना पर नॉन स्टॉप कवरेज जारी है। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर उज्जैन के उंडासा क्षेत्र की है, जहां लॉकडाउन खुलते ही चोरों के हौसले बुलंद हो गए। बता दें कि करीब 5 चोर एक वेयर हाउस में घुसे और घटना को अंजाम दिया। पता चल रहा है कि इस वेयर हाउस में घी बनाने का काम किया जाता है, जहां से चोरों ने 2 क्विंटल गेहूं व दूध का लोडिंग वाहन चुरा लिया, जिसकी कीमत लाखों रुपए की बताई जा रही है। घटना की जानकारी लगते ही सीएसपी पल्लवी शुक्ला व थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर में बल के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। साथ ही सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने बताया कि 2 दिन के अंदर मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। ये उडासा क्षेत्र का मामला है। यहाँ पर एक वेयर हाउस है जहाँ पे घी का कारखाना है, घी बनता है। तो 4-5 लोग अंदर आए थे कल रात में और गार्ड वहाँ पे सो रहा था, तो अंदर घुस के ताला तोड़कर उन्होंने 7 कनिस्तर घी के निकाले हैं और 2 पेटी गेहूं के लेके भाग गए। कुछ व्हीकल भी यहाँ से चोरी करना बताया जा रहा है। हाँ, व्हीकल में दूध वाहन भी लेके गए हैं लोग अपने साथ में। इन्वेस्टिगेशन जारी है, शीघ्र पकड़ लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना को लेकर प्रदेश के गृह मंत्री अपना अथक प्रयास जारी रखे हैं। आपको बता दें कि इन सभी मामलों को लेकर प्रदेश के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने आवास पर रोज मीडिया के समक्ष रूबरू होते हैं। वहीं गुरुवार शाम को प्रदेश भर में हुए सभी मामलों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि मशीन सप्लाई को लेकर राज्य के 3 जिले बुरहानपुर, श्योपुर, खंडवा की समीक्षा की गई है। मिश्रा जी ने कहा कि गुरुवार को देश के अंदर 9,304 केस आए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में नए केस कम होते दिखाई दे रहे हैं। राज्य में एक्टिव केस 2,748 हैं
और साथ ही मध्य प्रदेश में कोरोना की रिकवरी रेट 64.3 हो गई है। निसर्गा की वजह से आप मौसम देख रहे होंगे। जून के फर्स्ट वीक में आप लोगों ने अपनी आयु में कम ऐसा मौसम देखा होगा। नहीं, वो तो पूरे जीवन में महामारी तो एक ही बार देखता है व्यक्ति। महामारी कोई भी हो, अपन ऐसा पूर्वज बताते हैं, समय का काल चक्र बताता है कि 100 साल में एक बार इस तरह का दौर आता है। भगवान करे आप सब 100 साल से ज्यादा जियो, लेकिन महामारी देखने के लिए नहीं, स्वस्थ रहने के लिए। आज मुख्यमंत्री जी ने ये निसर्गा के कारण से पूरे प्रदेश के कलेक्टरों से अलग अलग विषय के साथ साथ मुख्य रूप से गेहूं खरीदी पर भी चर्चा की। कोरोना के साथ साथ गेहूं खरीदी पर भी बात की। लॉकडाउन खुलते ही गुंडों के हौसले बुलंद हो गए हैं। गुंडागर्दी का ऐसा ही एक मामला उज्जैन में देखने को मिला, जहां एसटी शीटर बदमाश मुकेश बदाले व उसके साथियों ने मिलकर पत्रकार कैलाश सिसोदिया और उसके परिजनों को घर में घुसकर पीटा। पत्रकार कैलाश सिसोदिया गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाया गया। दरअसल विवाद कचरा फेंकने को लेकर हुआ। मुकेश बदाले व उसके किराएदार आए दिन पत्रकार के घर के पास में कचरा फेंकते रहते हैं। इसी बात का विरोध करने पर आरोपी ने पत्रकार व उसके परिजनों पर घर में घुसकर हमला बोल दिया। वहीं दूसरी ओर मुकेश बदाल, उसके साथी व किराएदार मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर लिया है। वहीं मुकेश बदाले की एक बाइक व कार जब्त कर थाने भेजी गई है। उसके किराएदार ने अपने जो पड़ोसी है कैलाश सिसोदिया, उसके साथ मारपीट की है और दोनों पक्षों में लड़ाई हो गई है। तो जिससे कैलाश के ऊपर इनके किराएदार के 4-5 पक्षों में, जिनके नाम अभी स्पष्ट नहीं हो पाए हैं, उन लोगों ने ईंट और पत्थर से हमला किया, जिससे कैलाश के पुत्र के सिर में और कैलाश के हाथ में चोट लग गई है। सीधी जिले के जमोड़ी थाना अंतर्गत पंखुरी गांव में तेजवान सिंह नाम के युवक ने शराब के नशे में धुत होकर अपनी ही भाभी के साथ मारपीट करी, उसकी और हाथ की उंगली काट ली, जिसके बाद पीड़िता को परिजनों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं जमोड़ी पुलिस मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है। आठ साल से बरगद के पेड़ के नीचे रह रहे आदिवासी परिवार को अब सरकार की सारी योजनाओं का लाभ मिलेगा। 8 साल बाद जिले के अधिकारियों ने आदिवासी परिवार की सुध लेते हुए राशन कार्ड, पेंशन योजना सहित उसके रहने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान भी स्वीकृत कर दिए हैं। वहीं बारिश तक उसे पंचायत भवन में रहने की व्यवस्था की गई है। हम बात कर रहे हैं सिवनी जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत गोपालगंज के दतनी गांव में रहने वाले वृद्ध आदिवासी दंपति की, जिसके 2 बच्चे हैं, लेकिन वे 8 साल पहले मजदूरी करने गए तो फिर लौट कर नहीं आए। बुजुर्ग भोजेलाल अपनी पत्नी के साथ दत्ती गांव में बरगद के विशाल पेड़ के नीचे रहने लगे। पंचायत सहित जिला प्रशासन तक ने कोई सुध नहीं ली। इस संबंध में सिवनी जनपद के सीईओ रामकिशन कोरी का कहना है कि उन्होंने राशन कार्ड और पेंशन स्वीकृति कर दी है और आवास योजना भी स्वीकृत किया जा रहा है। बारिश के चलते उन्हें पंचायत भवन में रखा जा रहा है। मेरे संज्ञान में ये बात आई कि एक दंपत्ति पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे निवास कर रहे हैं। तो जैसे ही बात संज्ञान में आती है, मैंने गाड़ी उठाई और उनके पास पहुंचा तो उनसे बात की मैंने। तो मैंने कहा कि दादा आपको हम पंचायत भवन में एक कमरे में रुकवाएं दे रहे हैं। बोले नहीं, हम तो यहीं रुकेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या पेंशन मिलती है आपको? हमारा मध्य प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जिसने पूरी दुनिया को तड़पाया, उसके पर्दाफाश का हमने बीड़ा उठाया। कोरोना पर चीन का कच्चा चिट्ठा हम खोलेंगे, खुलकर बोलेंगे। जानलेवा वायरस वाला किलर अब बच के जाएगा किधर? कोरोना पर चीन एक्सपोज, TV9